सबको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। विवेक राघव जी, सबको हमने अनम्यूट कर रख, सब अपने आप को अनम्यूट कर लो। सब लोग, आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो और एक एक क्वेश्चन बताओ। सभी लोग 7 लोग हो, 7 लोग जुड़ चुके हो। सब लोग एक एक क्वेश्चन बताओगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। आलोक सर, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लो। आलोक जी, हाँ चलें। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक जिससे पूछे वही बताएगा सर, है ना? तो अनुराग यादव जी बोलेंगे कि पहली किसान ट्रेन कहां से कहां तक चली है? क्या सर? पहली किसान ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली है ना? जो किसान, जो पहली हमने कहा जो किसान ट्रेन चलाई गई है वो कहां से कहां तक चलाई गई है, जल्दी से बताइएगा। तो हमें ये जनरली जो क्वेश्चन है, हमने कहा बस कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिएगा कि पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी और जिससे किसके लिए चलेगी। किसान तो, क्योंकि हम लोग जो तैयारी करने वाले हैं, लेखपाल की तैयारी, किसान से संबंधित कोई स्कीम या योजना चलती है तो हमें पता हो। देवलाली से दानापुर तक चलेगी। देवलाली पड़ता है नासिक में और दानापुर पड़ता है बिहार में। पक्का ना सर? सबको क्लियर? यस सर। अनुराग सर, प्रशांत सर, विवेक, राघव जी, सुशील मिश्रा जी, आलोक जी, है ना? सबको क्लियर है? तो हमने बोला कि पहली जो ट्रेन चलेगी देवलाली से लेकर के दानापुर बिहार तक चलेगी। किसके लिए होगी? क्या होता है, किसान की जो सब्जियां, अनाज जो होती हैं, रोड के माध्यम से कई दिनों लग जाते हैं, कई दिनों तक एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचती हैं। तो उन्होंने सोचा कि किसानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए जिसमें किसान सब्जी, अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, क्लियर है ना सर? जी सर। तो देवलाली कहाँ पे है? नासिक। और आपका, और दानापुर कहाँ पे है? बिहार। बिहार। क्लियर है ना? यस सर। चलें, दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि ये तो क्लियर हुआ, अभी हाल में कैग के हेड कौन बनाए गए? कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सुशील मिश्रा जी बताएंगे। यस सर। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए? सर नहीं याद है। गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो उपराज्यपाल थे कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। वो अब बन गए हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग के हेड, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? यस सर। हाँ, तो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह कौन कौन उपराज्यपाल बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के? कल बताया था, मनोज सिन्हा। हैं मनोज सिन्हा। तो ये ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। चलें, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, विवेक राघव जी बताएंगे। विवेक राघव जी तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा किस स्टेट ने स्टार्ट की है? तेंदुपत्ता संग्राहक जो योजना है, सामाजिक योजना है, वो किस स्टेट ने शुरुआत की है? तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक योजना स्कीम जो है किस स्टेट ने स्टार्ट की है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं साई, जल्दी से बोले। तो छत्तीसगढ़ ने। प्रिया, प्रिया अपने आप को अनम्यूट करो, है ना? चलो प्रिया जी बताएंगी जल्दी से। यस सर। हाँ, तो आप बताएंगी कि पायलट योजना जो है किसने शुरू की है? पायलट योजना, पायलट योजना किसने शुरू की है? जल्दी से बताएं। नहीं पता सर। पायलट योजना जो है, हमने कहा वो शुरू की गई है किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। बिना इंटरनेट के आप 200 रुपए का ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हो? एक दूसरे के। पायलट योजना जो है वो आरबीआई द्वारा शुरू की गई है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर ये कौन सी योजना है? पायलट योजना,
बिना मतलब इंटरनेट बैंक से रिलेटेड है। हाँ, बिना इंटरनेट के 200 रुपए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अच्छा विदाउट इंटरनेट। ठीक है, तो ज्यादा बढ़ावा दिया जाए आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना जल्दी से बताएंगे, प्रशांत जी बताएंगे। प्रशांत जी जल्दी बताओ, पायलट योजना कब शुरू हुई, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना जल्दी से बताओ। पता नहीं। 1935 में। आलोक जी बताएंगे अपने आप को, है ना आलोक जी? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है आरबीआई का? मुंबई। है, जल्दी बताइए। मुंबई। बम्बई। चलें, तो एक सबसे क्वेश्चन पूछा, एक तरीका हुआ कि मान लो हमने सबसे क्वेश्चन पूछा तो सब लोग जुड़ गए एक माध्यम से, कि सबको आवाज क्लियर हो रही है, सबको है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, पायलट योजना पूछी जा सकती है। हाँ, ये किसान ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, पूछी जाएगी, है ना। पायलट योजना किससे संबंधित है, ये भी पूछी जा सकती है। तेंदुल पत्ता संग्राहक सामाजिक योजना किसने स्टार्ट की, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 9 लोग लगभग जुड़ चुके हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। सबसे पहले हम आपसे कुछ करंट क्वेश्चन पूछेंगे और स्टार्ट होता है हमारा। सबसे पहले कलाम साहब की कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं हम लोग, कलाम साहब की कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखो कलाम साहब क्या कह रहे हैं कि जो छोटी सोच वाले मनुष्य होते हैं वो दूसरों की बुराई करते हैं, जबकि प्रभावशाली बड़ी सोच वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति जो होती है माफ करने की होती है। मतलब हमेशा बड़ा सोचो, आसमां मांगो चांद तो मिल ही जाएगा। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए हमें लोगों को, छोटी मोटी बातों को ध्यान देना नहीं देना चाहिए। और सारी जानकारी जो हम लोग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बताते हैं, हम टेलीग्राम चैनल में पहुंचवा, ये लगभग हम लोग हर क्वेश्चन को उसमें डाल देते हैं। जीएस भाई मोनू सर टेलीग्राम चैनल में आप हमको विजिट कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन देखो आपके सामने रहा कि आईपीएल का तीसरा जो हमने कहा एडिशन जो होगा वो कहां पे होगा, जल्दी से बताएं कहां पे होगा। यूएई। लिखा है यूएई। यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में होगा। यस सर। आईपीएल का कौन सा एडिशन होगा, ये क्वेश्चन याद रखना। कौन सा आईपीएल होगा, किस नंबर का होगा? 13वां नंबर का होगा। और इससे पहले 12वें नंबर का विजेता कौन था, जल्दी से बताएं। 12वें नंबर का विजेता कौन था? मुंबई इंडियंस। कौन था? अरे बोलो भाई। मुंबई इंडियंस। हाँ, तो बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है, बस इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा एडिशन है, 13वां कहां पे होगा, देश से बाहर हो रहा है ना। सितंबर और नवंबर में चलेगा ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार ने शुरू की है इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में, मतलब 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा एक व्यक्ति को। किस स्टेट ने की है? राजस्थान ने। याद रखिएगा इंदिरा रसोई योजना, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। जल्दी से बताएं कौन है वहां पे, मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। बहुत अभी हाल में झगड़ा चल रहा है सचिन पायलट उनके बीच, है ना। यस सर। ये क्योंकि जब हमने कहा कुछ चल रहा होता है विशेष, कहीं पे डिस्टरबेंस होता है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चले स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे हमने 6 अगस्त को मनाया और 9 अगस्त को क्या मनाएंगे? कौन सी एनिवर्सरी मनाई हमने? 75 एनिवर्सरी मनाई गई है हिरोशिमा डे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय आपका 1939 से लेकर के 45 के बीच। यस सर। उस दौरान लगभग 61 देशों ने हिस्सा लिया था। 61 देशों ने हिस्सा लिया था उस समय। अब सोचो जब हिरोशिमा में बम गिराया गया तो इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया था और 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। समझे सर जी? यस सर। तो 2 लाख से ज्यादा लोग हमने कहा प्रभावित हुए थे।
2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था। सोचो जब 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो हमें निकलने का मन नहीं होता बाहर। तो लोग आज भी वहां पे इफेक्ट है, इतने दिन हो गए हैं। इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 75 एनिवर्सरी मनाई गई। क्लियर ना? यस सर। किसने गिराया था? अमेरिका। अमेरिका ने। किस नाम से गिराया था? बम का नाम क्या था? एटॉमिक बम। बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। एटम बम तो था, यस बम का सर। नाम लिटिल बॉय। चलें आगे बढ़ते हैं सर जी। बस थोड़े भी ऐसी क्वेश्चन थोड़े याद रखने, ज्यादा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, नागासाकी डे कल मनाएंगे। नागासाकी डे कब मनाएंगे सर? कल कल 9 अगस्त। 9 अगस्त को मनाएंगे, याद रखिएगा। और याद रखिएगा नागासाकी में 70,000 लोग डेथ हो गई थी, याद रखिएगा। 70,000 लोगों की डेथ हो गई थी, है ना? और जो इसमें Yes, देखो sir. हमने एक डायग्राम भी दिखाया आपको कि कितना टेम्परेचर डाउन हो गया था। बर्फ गिरने से पहले बसा बसाया शहर जो होगा बर्बाद हो चुका था। आज भी उस पर इफेक्ट है। साल 1945 में 6 अगस्त में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा परमाणु बम गिराया था। और इसके बाद 9 अगस्त नीचे वाली जो वो है वो आपका लिटिल बॉय। दूसरे का नाम, हाँ दूसरे बम का नाम था फैट बॉय। क्या नाम था सर जी? हेड फैट बॉय। Fat man. है ना? Fat man. फैट मैन। Yes, सॉरी, sir. फैट बॉय, सॉरी लिटिल बॉय उसका, फैट मैन इसका। क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो याद रखिएगा वो लिटिल बॉय, ये फैट मैन। फैट मैन मतलब ये ऐसे याद रखें, पहला जो है वो लिटिल है, फैट मतलब दूसरा है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए, तो ये है, दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। अब कल का भी क्वेश्चन बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कौन सा स्टेट भारत का जिसकी 3 राजधानी है? आंध्र भारत का प्रदेश। एक, आंध्र प्रदेश। तो चलिए तीनों राजधानी बताइएगा। नेहा जी बताइएगा जल्दी से, तीनों राजधानी जल्दी से बताइएगा, कर्नूल, अमरावती। है ना? बोलो जल्दी से, आवाज कैसी आ रही है? जल्दी से। हेलो। हाँ, आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दोनों ध्यान से सुनिएगा। पहली राजधानी है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। बी बना दे, कोई दिक्कत है? नो सर। विशाखापट्टनम। कुर्नूल, के बना दे कुर्नूल। और अमरावती ए बना दिया। ये 3 राजधानी है। अब ये राजधानी तीनों कहाँ की होंगी, ये भी क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। विशाखापट्टनम जो राजधानी होगी वो होगी आपकी, कौन सी राजधानी होगी? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका राजधानी होगी। कार्यपालिका राजधानी होगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा कि कौन सी राजधानी होगी कार्यपालिका। कुर्नूल जो होगी वो जुडिशरी राजधानी होगी। जुडिशरी का मतलब हो गया कि न्यायिक राजधानी, न्यायपालिका राजधानी, है ना? और जो हमने कहा जो अमरावती राजधानी होगी वो होगी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर राजधानी होगी। इसका मतलब लेजिस्लेचर का मतलब हो गया कि आपका विधायकी राजधानी, विधायकी राजधानी होगी। अब समझ में क्लियर हो गया तीनों पॉइंट? यस सर। सब लोग क्लियर हो? अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की न्यायपालिका राजधानी कौन सी है, तो कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका राजधानी कौन है, तो बोलेंगे विशाखापट्टनम। वो बोलेंगे कि विधायकी राजधानी कौन सी, तो बोलेंगे अमरावती। तीनों पॉइंट क्लियर। भारत का एकमात्र स्टेट जहां की 3 राजधानी है। गवर्नर कौन है? विश्वाभूषण हरिचंदन। और सीएम कौन है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, सीएम कौन है? राघव जी बोलिएगा, सीएम कौन है? सामने तस्वीर भी दिखाई दे रही है जो, है ना? सीएम कौन है? सीएम का नाम बताएं। यस या नो बोला करो भाई। यस बोलो या नो बोलो, जल्दी बोलो। नेहा जी बोलो। है ना? प्रिया बोलो। बोलो भाई, कौन है? सामने तस्वीर दिखाई दे रही है। वाई एस जगन मोहन रेड्डी। कौन है? YS अनवर।
YS जगन मोहन रेड्डी, याद रखिएगा ये सीएम है। यस सर। है ना, ये सामने तस्वीर दिखाई दे रही है। चलें, तो ये ऐसे क्वेश्चन याद रखने तो याद रखेगा, पता लगा पूछा तो हम याद कर रहे हैं। तो अब चर्चा का विषय था, इस वजह से हम लोग सीएम की बात कर रहे हैं। चर्चा का ना होता तो क्यों, राजधानी मंजूरी मिल गई है, इन्होंने मांग उठाई थी और राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। चलें बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं इसका, अभी हाल में सियासत में सदस्यता एक बुक लॉन्च की गई है, सियासत में सदस्यता, जो कि नीतीश कुमार ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। इसके लेखक कौन है, विजय कुमार। कौन है सर जी, विजय कुमार। विजय कुमार। सियासत में सदस्यता, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें पता हो जाना चाहिए कि कौन है। चले, पूछा जाएगा जनरली, और बिहार से संबंधित है तो सामने नीतीश कुमार जी है तो समझ में तो आएगा बिहार से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अब हमारे, ये तो हमने 5 आपके क्वेश्चन हमने करंट लिए थे जो बहुत चर्चा का विषय बने हुए थे। अब बात करते हैं यूपी से संबंधित 10 क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। आज क्या है, ग्रामीण के बारे में पढ़ाना है ना सर। यस सर। हाँ, तो ग्रामीण का चल रहा है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले यूपी में न्याय पंचायत कितनी है, जल्दी से बताएं। सामने लिखा हुआ है, 8135। 8135। मतलब ये याद रखिएगा, न्याय पंचायत जो पुराना डाटा होता है वही माना जाता है, नया जो जुड़ेंगे तो वो करंट में मान लिया जाता है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं आपके, 851। ग्राम पंचायतें कितनी है, 59,000 है ना। कुल आबाद ग्राम, मतलब वो ग्राम में 97,814। कुल ग्राम कितने हैं, 1,06,714। कुल भारत में गांव कितने हैं, 6,40,000 प्लस। कुल गांव भारत में ये है, विलेजों की संख्या है ये, है ना। सर एक बात नहीं समझ में आया। जी सर। ये कुल आबाद ग्राम क्या है? आबाद ग्राम जो गांव, जैसे क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, आबाद ग्राम जो होते हैं, जैसे मान लो हमने कहा 3 गांव के एक ग्राम पंचायत है, समझ रहे ना सर जी। हाँ 3 गांव को मिलाकर के एक पंचायत बना दी गई है, 4 गांव को मिला, छोटे छोटे गांव मिलाकर के, पता लगा एक प्रधान जो है वो कई गांव का प्रधान है, 2-3 गांव का प्रधान लगता है। अब समझ गए क्लियर। हाँ सर। हाँ, अभी एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन गया आपका, अभी हाल में किस स्टेट ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है ग्राम प्रधान के लिए 50%, जल्दी से बताएं। सब लोग बोला करो भाई, नहीं तो हम नाम लेके बोलेंगे भाई आपसे, है ना। अनुराग जी आवाज आ रही है आपकी, है ना, है ना। तो बताओ कौन सा भारत का स्टेट जहां पे 50% रिजर्वेशन किया है अभी हाल में, करंट का क्वेश्चन। कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो या आवाज से बता दो, जल्दी से बताओ भाई। नहीं पता। चलें, हरियाणा लिख लो, हरियाणा लिख लो जल्दी से, नोट डाल के, हरियाणा जल्दी से लिख लो, याद रखिएगा। और यूपी में पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना है, याद रखिएगा, कितना है सर, 33%। मतलब ग्राम प्रधान अगर 100 बनेंगे तो 33 महिलाएं होंगी। और इसका मोटिव है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो हरियाणा एक स्टेट जहां पे 50% रिजर्वेशन अभी हाल में किया है, करंट का क्वेश्चन है, इस वजह से याद रखना, पक्का ना साहब। यस सर। चले बात करते हैं, राज्य की भाषा जो है वो सबको पता है, हिंदी। और दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है, उर्दू। उर्दू। उत्तराखंड की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है, जल्दी बताओ। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है, संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। कौन सा सर जी, बारहसिंगा। सबको पता है। राजकीय पक्षी कौन है, सारस। सारस तथा क्रौच, है ना। राजकीय वृक्ष कौन सा है, वही सारस को ही बोलते हैं सर जी, अथवा लिखा ना। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक। अगर ये राजकीय, हाँ, और राजकीय ना होता, राष्ट्रीय हो जाता तो क्या करते सर, राष्ट्रीय अगर हो जाता यहाँ पे राजकीय ना जगह के राष्ट्रीय करते तो क्या करते, देखो किसी ने सर जी बताया, बरगद। किसने बताया सर जी, नाम बताएं। बरगद। चले सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ चले, राजकीय पुष्प पलाश,
2011 से इसको पलाश को राजकीय पुष्प के नाम से माना गया। चलें, लास्ट 2-3 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं। राजकीय चिन्ह सबको पता है, मछली है। एक व्रत में 2 मछली होती है, एक तीर होता है ना। और कब से स्वीकृत है, कब इससे असट कब किया गया था? 1938 से। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी। और राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। और विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डुअल है कि सिंगल है? डुअल। बाइकैमरल है। विधानसभा विधान परिषद दोनों है, द्विसदन। कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करनी। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है पंचायत। पंचायत। हाँ सर, मनरेगा का इस पे लेक्चर नहीं मिला। क्या सर जी? मनरेगा का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला। मनरेगा का लेक्चर नहीं मिला? नहीं सर। चलें, हम आपको मनरेगा की चलो हम कुछ करते हैं सर जी, बोलते हैं टेक्निकल टीम से, है ना सर? ओके सर जी। पीडीएफ आप हाँ चिंता मत करो सर जी, आप प्रैक्टिस सेट जरूर करो घर पे। यस सर। वही क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं जो ज्यादातर आए हैं एग्जाम में। हम खुद सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, पता लगा वर्क एट होम कर रहे हैं। आज तो बंद रहता है ना ऑफिस, हम घर से क्लास ले रहे हैं, पता लगा नेट चला जाता, कहीं लाइट चली जाती, कहीं कुछ हो जाता। तो बस ये है कि हम लोग इन विषम परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं, इतना ही बहुत है कि अब आप लोग तैयारी कर रहे हो। तैयारी छोड़िए मत, क्योंकि याद रखिएगा मैंने 2-3 महीने नहीं पढ़ा था तो मुझे लग रहा था कुछ खो गया है। और आप याद रखिएगा, टच अगर आपका 1 हफ्ता या 2 हफ्ता अगर चला जाता है तो टच बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं, याद रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, स्थानीय स्वशासन, जिसमें 2 टॉपिक आते हैं। एक आता है पंचायत, एक आता है नगर पालिका। क्लियर सर जी? यस सर। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पंचायत से आपको जुड़ना ही है। तो पंचायत के बारे में पता नहीं होगा, किसके बारे में पता होगा भाई? लेखपाल क्या है? गांव का एक ऐसा अधिकारी जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है गांव में। सरकार की सारी योजनाओं को वहां तक, गांव तक पहुंचाना। सरकार का, ये बोल सकते हैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है गांव स्तर पर। सरकारी कर्मचारी गांव स्तर पर होता है। तो पंचायत से संबंधित जानकारी 2 इसमें टॉपिक हैं। देखो स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से, समझ में आए तो आप बिल्कुल बोल दीजिएगा, है ना? विवेक यादव, राघव जी क्लियर हो रहा है? नो बोला आपने, क्यों बोला बताइए सर जी। विवेक यादव जी, विवेक राघव जी, सॉरी, क्लियर है ना सर जी? सामने देखो, स्थानीय स्वशासन होता क्या है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लोकल, है ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे सर जी? जल्दी से बताइएगा, कौन बताएगा? प्रशांत जी बहुत जल्दी से बोलो। स्थानीय स्वशासन का जनक किससे माना जाता है? वो बोलेगा कोई? नहीं पता। जल्दी से लिख लो, लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन, जल्दी से लिख लो, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं हम। फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपिन को कहते हैं, लॉर्ड रिपिन। ये लिख दिया हमने, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ सर? यस सर। हाँ चलें। तो भारत में अब इसका मतलब क्या है, हम मतलब बताते हैं फिर बात करते हैं। और स्थानीय स्वशासन, ये एक टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके बाद इसकी पीडीएफ कराएंगे, याद रखिएगा। और आपको अगले शनिवार को आपका टेस्ट भी है, याद रखिएगा सर जी। टेस्ट में हम 50 क्वेश्चन रखेंगे, 50 क्वेश्चन आपके आंसर देना है। फिर हम आंसर नहीं बताएंगे, आंसर आपको देना है। अगले शनिवार को टेस्ट है सर जी आपका, याद रखिएगा। ठीक है सर, है ना। 50 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन जो होंगे वो कहाँ से होंगे? वो होंगे आपके विलेज सोसाइटी डेवलपमेंट से, जो मैंने, है ना। और 25 क्वेश्चन होंगे जीएस से। तो जो टॉपिक कवर हो चुका है उसी में से हाँ सर जी, हाँ
2-4 क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन का टेस्ट है। हमने बता दिया शनिवार को 8 दिन आपके पास मौका है, 40+ क्वेश्चन आपको करने ही हैं। अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप घर पे आप पढ़ नहीं रहे। भारत में स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है राज्य स्तर से नीचे की सरकारी न्यायालयों से। भारत में एक संघीय गणराज्य है, संघीय गणराज्य जिसमें सरकार के 3 क्षेत्र हैं, संघ, राज्य और स्थानीय। यही तो होता है सर जी। यस सर। सेंट्रल लेवल पर होता है और स्टेट लेवल पर होता है स्थानीय। स्थानीय में आता है आपका ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आता है। क्लियर है सर जी? बोलो भाई। यस सर। हाँ, केंद्रीय या संघ का मतलब हो गया सेंट्रल लेवल, स्टेट का मतलब हो गया राज्य स्तर पर, और स्थानीय का मतलब हो गया, तो स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन स्थानीय सरकारों को मान्यता और संरक्षण देते हैं। तो क्वेश्चन एक और फिर बन गया इंपॉर्टेंट, किस अमेंडमेंट द्वारा? किस अमेंडमेंट द्वारा? 73वें है ना, 73वें में जोड़ा गया था पंचायत और 74वें में जोड़ा गया था नगर पालिका। ठीक है सर जी? यस तो सर। क्वेश्चन फिर बन गया, किस अमेंडमेंट द्वारा? इसमें पंचायत है ना, पंचायत। अब हमने कहा तो किस अमेंडमेंट द्वारा, कब? 1992 में। प्रत्येक राज्य का दो। अब इसमें 4 क्वेश्चन बन गए आपके। किस अमेंडमेंट द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। इंग्लिश में भी बता देते, इसको रिपीट करेंगे। तो इसमें पंचायत को जोड़ा गया था और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। तो स्थानीय, हमने कहा स्थानीय सरकार को मान्यता और संरक्षण दिए। और याद रखिएगा लागू कब हुआ? 1993। अगर लागू लिखा हो तो 1993। तो छोटे छोटे पॉइंट हमें याद रखने होते हैं कि लागू अगर पूछा है तो कब हुआ और बना कब, तो 2। तो अब आपने ये भी याद रखा है, 92 भी याद रखा है, डाउट हो गया कि भाई बना कब था, है ना, संरक्षण कब, मान्यता कब दी गई थी, और लागू कब हुआ था पूरे भारत में? बताओ, पंचायत राज व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू हुई थी? 1993 में। और 24 अप्रैल को डेट भी याद रखी जाती है। इस वजह से याद रखिएगा, पंचायत राज दिवस मनाते हैं कब? 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। क्वेश्चन समझ में आया? है ना? इतने में देखो 2 लाइनें केवल लिखी हैं, 2 लाइनें, 2 पैरा लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारे कितने बन गए? समझ में आ रहा? यस बोल दो जल्दी से। हाँ बिल्कुल क्लियर है। यस सर, क्लियर है। सब लोग बोलते रहो सर जी, है ना, लगे कि है सुन रहे, हमें पता लगा कोई सुन ही नहीं रहा, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। वैसे तो जब क्लास में होते तो हम उठा के पूछ लेते तो भाई बताओ, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिस्टरबेंस हुआ, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं, आपको पता है, आप लोग, कुछ लोग अपनी तस्वीरें ही नहीं दिखाना चाहते। आप इतने सुंदर हो, सब लोग अच्छे हो, है ना। चले आगे बढ़े। क्लियर हुआ? यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछना किसी को, जल्दी से बता दो। नहीं सर। नहीं पूछना? हाँ नहीं सर। अनुराग जी, प्रशांत जी, सुशील जी, है ना, प्रिया जी, जल्दी से क्वेश्चन पूछना हो बता दो, नहीं तो हम आगे बढ़े। बढ़िए सर। चलें। सबसे पहले कहाँ से लागू हुआ सर? सबसे पहले सर जी राजस्थान से, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। सब बताते हैं अभी सर जी, ओके सर। है ना। ओके सर। प्रशांत जी 9 लिखा क्या है, कोई बात है बताइए? क्लियर है? यस सर। दूसरा पॉइंट, तो स्थानीय सुशासन जो है उसमें पंचायत और नगर पालिका आता है। तो पंचायत राज संस्थाओं के लिए विकास के लिए कौन कौन सी समिति बनाएंगी? जल्दी से समिति का नाम नोट कर लीजिएगा, जल्दी से सर जी नोट कर लीजिए सर जी। समिति का हमने कहा नाम नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ये कौन सी समिति है ना, स्थानीय सुशासन के लिए हमने कहा 2 बॉडी होती है, पंचायत राज और नगर पालिका। पंचायत राज संस्थाओं के लिए विकास के लिए PRI का मतलब है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज व्यवस्था। बलवंत राय मेहता कमेटी पूछी जाती है, किससे संबंधित है? अशोक मेहता कमेटी किससे संबंधित है? GV के राव समिति किससे संबंधित है? LM सिंघवी कमेटी किससे संबंधित
संबंधित है? गौडगल समिति किससे संबंधित है? ये स्थानीय सरकार का संवैधानिकरण के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। जल्दी से नोट डाउन कर सारी लीजिएगा। पंचायत की है, क्या सर जी? ये सारी पंचायत के लिए है। हाँ सर जी, सारी पंचायत की है। फर्स्ट पंचायती वाली राज, सर मैंने हाँ। एग्जाम बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता बहुत पूछी गई। बलवंत राय मेहता सर। समिति किससे संबंधित है? पूछा जाता है कि नहीं अगर एग्जाम देते हैं आप लोग? यस सर बहुत बार हाँ, पूछा तो है। इस वजह से सारी समिति जो है वो पंचायत राज और नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। तो स्थानीय सुशासन से कौन सी समितियां हैं या नहीं, या ऑप्शन आर ऐसा क्वेश्चन बनेगा। यस सर। नोट डाउन कर लिया सर जी सभी ने? यस सर। यस सर। है ना? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी वी के राव समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी ये, है ना? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी तब इन्होंने क्या किया था, कब आई थी ये जो आई थी, ये कब आई थी? 1957 में आई थी, लेकर आए थे। अभी देखो इसकी स्टोरी पूरी बताते हैं आपको, क्लियर करते हैं। बढ़े आगे सर जी? यस सर। सब लोग बोल दो यस सर, क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके सर, सब लोग अपने माइक को तो अनम्यूट रखिएगा, हमें तुरंत मतलब हमारी आवाज पहुंच जाए और अपने आपको बोलना हो तुरंत आप बोल दीजिएगा। चलें थोड़ा फिर देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है पंचायत राज संस्थान। अब एक एक करके पढ़ते हैं, पहले पंचायत पढ़ेंगे फिर नगर पालिका पढ़ेंगे। क्लियर है सर जी? यस सर। तो देखिएगा आप कितने क्वेश्चन बनाते हैं, आपसे सुनिएगा। इसी से हम 10-15 क्वेश्चन बना देते हैं। तो बस यही तो है कि ये बुक में भी लिखा है, लेकिन हमने बुक में पढ़ना कैसे है ये हमें थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अब इसी से संबंधित हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपसे 20, और जब इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे 20 पूछेंगे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले पढ़ोगे तभी तो क्लियर होंगे। चलें बात करते हैं, हुआ क्या, एक स्टोरी सुनाते हैं सर जी। स्टोरी सुनाते तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कैसे आया। हुआ क्या कि सामुदायिक विकास के लिए, मतलब सभी के विकास के लिए, मतलब एक भी तबका छूटे नहीं, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी जात से बिलोंग करता हो, एक तबका छूटे नहीं, इसके लिए कमेटी बनाई गई। ध्यान से सुनना स्टोरी सर जी, है ना? एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। एक कमेटी बनाई गई 1952 में। ये कमेटी बनाई गई, इस कमेटी में प्रश्न चिन्ह लग गया। मतलब जो कमेटी बनाई गई थी कि इसके लिए थी कि कमेटी, हमने कहा ये जो कमेटी बनाई गई कि सामुदायिक विकास होगा, वो ऐसा हुआ नहीं कुछ, है ना? सामने पहले है ना, तो ऐसा कुछ विकास हुआ नहीं, तो इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई। इसकी जांच के लिए फिर एक समिति बनाई गई, भाई इसकी जांच करिएगा, ये ऐसा क्यों फेल हुई, क्यों सामुदायिक विकास क्यों नहीं हो पाया। तो इस वजह से जनवरी 1957 में, अब देखो यहाँ पे पहली लाइन लिखी है आपकी, ये वाली लाइन सुनिएगा ध्यान से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये आवाज भाई किसकी आवाज आ रही है? स्पीकर की कोई? थोड़ा बस पता है, थोड़ी देर के लिए बस आप ऐसे बैठो कि थोड़ी आवाज आ रही किसी की स्पीकर की भाई। क्लियर है सर? जल्दी भाई करो, है क्लियर है ना? चले, तो क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना, इसकी जांच के लिए, है ना, जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन बना कि नहीं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए कौन सी कमेटी की जांच, कौन सी कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए? बलवंत राय मेहता समिति। कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? और बोलो भाई, 1957 में। अब इस समिति ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी सरकार को, क्योंकि रिपोर्ट सरकार को क्या कर दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी। भाई किसी की वो आवाज आ रही बहुत, यादव है, किसी की कोई अपने इधर उधर भाग रहा है जैसे। बिल्कुल ये सोचो कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। अब इन्होंने अपनी जब अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट को नाम दिया गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, डेमोक्रेटिक
डिसेंट्रलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन पूछा जाता है जब बलवंत राय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की, उस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना। जब आपस में आप लोग कहीं बात करा करो वहां पे, तो थोड़ा स्पीकर क्या कर लो, ऑफ कर लो, फिर इसके बाद जब फिर हमसे जुड़ जाओ तो मजा नहीं आता भाई, कॉन्सेंट्रेट ना टूट पाए, ना हमारा ना आपका। तो सरकार ने क्या किया, तो क्वेश्चन बनेगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपनी सरकार को रिपोर्ट सबमिट की, तो उस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से। जैसे पंचायत राज सिस्टम के नाम से जाना गया, PRS के नाम से जाना गया, शॉर्ट में बोलते हैं पंचायत राज प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और इस समिति ने कितने स्तर पर कहा, कितनी स्तरीय राज्य व्यवस्था होनी चाहिए? त्रिस्तरीय। जो इन्होंने रिपोर्ट सरकार को सबमिट की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से, उसी का नाम तो पड़ा पंचायत राज व्यवस्था, याद रखिएगा। सिफारिश की त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत इंग्लिश में बोलते हैं, ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर होती है, विलेज लेवल पर। पंचायत समिति इंग्लिश में भी बोलते हैं मध्यवर्ती स्तर मतलब ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर। जिला परिषद इंग्लिश में बोलते हैं, और बोलते हैं जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। पंचायत राज व्यवस्था स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? राजस्थान। तो देखो अब क्वेश्चन हमारे देखो एग्जाम के लिए कितने बने, सबसे पहले रिपीट कर दे रहे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो आंसर क्या होता है? बोलो। 1952, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता। कब बनाई गई थी? 1957। 1957 में। रिपीट करते जाइएगा, जो लोग जुड़े हैं जल्दी से याद रखिएगा। अब हमने कहा जब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। उसको नाम दिया गया पंचायत राज व्यवस्था। और पंचायत राज व्यवस्था जो है तो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर दी, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना। यस सर। बोलो भाई। यस सर। भारत का पहला स्टेट जहां पे पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया, और कब सर जी? राजस्थान। 2 अक्टूबर 1957। बने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बने इससे हमारे कि नहीं बने? यस सर। हाँ, तो 2 अक्टूबर 1957 नहीं, 1959 सॉरी, 1959। और दूसरा स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये भी याद रखना है आपको। दूसरा स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश। नोट डाल के लिख लेना। और पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 पूरे भारत में पंचायत राज व्यवस्था को कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। इस वजह से पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। रखेंगे सब लोग कि नहीं? समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं सर जी? यस सर। हाँ, सब लोग बोलते जाइएगा। बाद में सबसे हम लोग वीडियो में आपसे बात करेंगे, लास्ट में शुरुआत में बात करेंगे आइडियो से एक एक क्वेश्चन करके, और बाद में सबसे वीडियो से पूछेंगे। तो देखो फिर से सामने वो जो हमने बताया, इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। किस डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई? नागौर। ये भी याद रखना होता है। राजस्थान के बाद दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश, जहां पे इसी साल यहाँ पे हुआ। और पूरे भारत, इसका गठन कब हुआ था? 1992 में। पीछे बता के आए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे एज ए मान्यता दे दी गई, लीगल तौर पर कानूनी रूप से इसे वैध मान लिया गया, और 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। पक्का ना? 93 से पहले पंचायत नहीं थी भारत में। पंचायत है सर जी, तो इसे लीगल अथॉरिटी नहीं थी, कानूनी रूप से उसको वैध नहीं था। अच्छा, वो जो सरपंच करते थे अपने से, वही लोग? हाँ, बस समझ गए, बिल्कुल क्लियर सर। और कानूनी रूप से वैध हो गई 1993 से। संसद में से अमेंडमेंट किया गया ना, संसद में कानून बन गया। अब ऐसा नहीं कि किसी को सरपंच बना दो। अब चुनाव होता है कि नहीं होता सर? हाँ सर, होता है। पहले उन्होंने कहा चलो तुम भी सरपंच बन गए, यही सरपंच जी हैं। पता लगा 50 साल से सरपंच ही हैं।
तो अब तो तुम खड़े हो जाओ। 18 आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए प्रधान बनने के लिए, जल्दी बताओ। 21 साल, वेरी गुड। टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल 5 साल। और महिला रिजर्वेशन कितना है? 33%। 33%। कोई राज्य 50% कर सकता है, तो हरियाणा ने अभी हाल में किया है। हो गया ना क्वेश्चन सारे? यस सर। यस सर। और किस भारतीय संविधान में किस भाग में है? 9 में। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। किस आर्टिकल में है, ये भी याद रखिएगा। अब देखो, आर्टिकल भाग तभी तो मिले जब हमारा इसे संशोधन किया गया संसद में। बोलो, संविधान में जगह तभी तो मिली इसे। यस सर। तो भाग 9 आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ याद रखिएगा। लिख लेना सर जी, भाग आर्टिकल दोनों लिख लेना। नोट डाउन किया कि नहीं किया? तो फोटो लिए कर रहे हैं सब, सर। हाँ, सबको क्लियर है? ना क्लियर हो तुरंत हमने कहा, अगर ना क्लियर हो कमेंट में बताओ, है ना? यस यस। प्रशांत जी, वीडियो क्या हो, क्या बात है? नो लिख रहे आप, क्या है? नहीं हुआ क्लियर? क्लियर है। चले, हाँ बिल्कुल क्लियर है सर जी। चले आगे बढ़ते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, जल्दी से बताइए, तेज बोलिएगा। सर आर्टिकल जिससे एक बार 2 से 43 से लेकर के 2 से 43 ओ। भाग 9, है ना? टाइम पीरियड होता 5 साल, एज होती 21 साल, महिलाओं को रिजर्वेशन होता है यूपी में 33%। अलग अलग स्टेट अपना 50% कर सकते हैं। अगर यूपी भी चाहे तो महिलाओं के रिजर्वेशन 50% कर सकता है। यस सर। है ना? और वोट डालने की जो एज होती है वो तो 18 होती है, हमने बताया था, कल ही बताया था ये पॉइंट हमने, है ना सर जी? यस सर। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर मेहनत करना पड़ेगा। अब सोचो, हम ये सब पहले टाइप करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर ये करो, ये सब चीजें। अब तो इससे पहले कि हमने कहा शहरी शासन, शहरी के बारे में बताएं, नगर निगम के बारे में बताएं। 1 मिनट सुनिएगा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। इससे पहले शहरी के बारे में बताएं, मतलब दूसरा आपका पॉइंट जो स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट और लिख लीजिएगा, फिर बात करते हैं। 2-3 पॉइंट लिखो जल्दी से, एक पॉइंट और नोट डाल के लिखो जल्दी से। लिखो ग्राम पंचायतों का गठन होगा। लिखो ग्राम पंचायतों का गठन होगा, आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में बताया गया है। नोट डाल के लिख लेना, ग्राम पंचायतों का गठन होगा, ग्राम पंचायतों का गठन होगा, आर्टिकल 40 में बताया गया है। और ये किसका विषय है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विषय है। ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी? लिख लेना एक क्वेश्चन और, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी? गांधी जी ने। 243 और 243 में क्या हुआ था? दो से देखो, होता क्या है सर जी, कोई चीज हम जोड़ेंगे आर्टिकल में, जैसे हमने, है ना, 243 में था। अब कोई चीज जोड़ते हैं तो फिर ए, 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 ए, तो इसके बारे में बताया गया है कि एज कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, उसका रख रखाव, पैसा कहाँ से आएगा, ये चीजें आर्टिकल में बताई गई, मेंशन कर रही हैं। अच्छा, पक्का ना सर? तो फिर आर्टिकल 40 में क्या हुआ? आर्टिकल 40 में डीपीएस में पहले बता दिया गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। अच्छा, हाँ, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी? गांधी जी ने। ये एक क्वेश्चन और लिख लेना, ये भी पूछा जा चुका है। ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी? गांधी जी ने। पक्का ना? यस सर। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज इंग्लिश में भी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट है। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, दिया था, गिवन बाय गांधी जी। चलें अब बात करते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ, नगर पालिका, जिसे बोलते हैं शहरीकरण। तो हमने कल आपसे पूछा था कि नगर निगम कितने हैं यूपी में? अरे 17। नया कौन बनाया है? नए कौन 4 बनाए गए? हमने बताया था आपको, बताया था कि नहीं? यस सर। भाई याद रखो, बिल्कुल जैसे कुछ क्वेश्चन हो तुरंत बताओ कि हाँ बिल्कुल क्लियर है, हाँ सब क्लियर है। चलें बात करते हैं। तो इससे पहले हमने शहरीकरण की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन नोट डाल के लिख लीजिएगा, फिर बात करते हैं।
लिखेगा शहरीकरण के बाद में, फिर बात करते हैं, फिर इसको हम लोग अमेंड, दो क्वेश्चन लास्ट लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखो 1726 में पहले नगर निगम बंबई कलकत्ता में स्थापित किए गए थे। लिखो, ये क्वेश्चन लिख लो। और शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में आप पढ़ के आएंगे। अब तो ग्राम पंचायत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई। आ गया सर। हाँ तो बस, आ गया। तो शहरी और नगर निगम और नगर पालिका पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? और इससे पहले कि हम सबसे बात करें, जल्दी से जुड़ जाइएगा, सबसे अपना वीडियो दिखाइएगा। एक एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछते हैं। तो आलोक जी, यस है सर। ना? क्लियर है सर जी? तो स्थानीय हमने कहा कि हम लोग ये है कि अब आप थोड़ा क्या है कि हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे, 20-25 क्वेश्चन बनाएंगे, और 20-25 क्वेश्चन और काम किया होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। तो करंट क्वेश्चन जो है वो उससे जुड़ते जाइएगा। अनुराग जी क्लियर है ना? चले बात करते हैं। तो इसके बाद चलो पोल करा लेते हैं सर जी। पोल जो बहुत जरूरी है, और पोल कर दीजिएगा, अच्छा बुरा जैसा भी हो, इसे पोल करके सबमिट कर दीजिएगा। चलें, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू। और हम मिलते हैं आपसे, इन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और दूसरा चैप्टर जो हमारा होगा शहरीकरण के बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन के साथ भी बात करेंगे। चलें, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सत श्री अकाल।